जब हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ से सरकार आला हजरत की बारगाह में हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद पहुंचे थे ना, तो आला हजरत ने उनका वजीफा जो मुतय्यन किया था अपनी जेब खास से। ये सोच हमारी खत्म क्यों हो गई? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने बच्चों के लिए अच्छे दोस्तों का सिलेक्शन कीजिए। अभी मैंने अर्ज किया ना कि अच्छों की सोहबत बुरों को अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत अच्छों को भी बुरा बना देती है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्नासु अला दीन खलीलिहिम फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। लोग अपने दोस्तों के दीन पर होते हैं तो तुम में का हर शख्स ये देख ले कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। दोस्तों को देखकर लोग सीखते हैं, अच्छे दोस्त बनाओ। हमने ये भी देखा है कि अगर आप कोई जुआ नहीं खेलता है ना, कि जुआरियों के पास खड़ा हो गया ना, तो लोग क्या कहें ये जुआरी है, जुआरी है। कोई शराब नहीं पीता है ना, शराब के अड्डे के आसपास मडला रहा होता है ना, कुछ गड़बड़ तो है यार, ये शराब पीने के चक्कर में है। तो अगर बुरों की सोहबत या बुरों के अड्डे के पास गुजरने, रहने, आने जाने से लोग डाउटफुल होते हैं, अगर आप मदरसों और मस्जिद के करीब रहेंगे, अच्छों के करीब रहेंगे, तब भी तो आदमी की सोच बनेगी, यार अच्छा आदमी है ये। सोच बदलिए, फिक्र चेंज कीजिए। हजरत मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा है। एक शेर का बच्चा था जो एक गलरिया को मिल गया जो बकरियां चराता था। बहुत सारी बकरियां उसके पास थी, भेड़ें थी, उनको चराता था वो। तो वो मिल गया बचपन में, तो उस शेर के बच्चे को उसी बकरियों के रेवड़ में उसने डाल दिया। वो उसी में पलता रहा, जैसे बकरियां में करती तो वैसे शेर भी में करता। घास फूस खाने लगा वो। जब वो जवान हो गया, दूध पी करके, खा पी करके एकदम मुश्तंडा हो गया, तो एक दिन चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर के नदी के किनारे पानी पिलाने गया। इस साइड में बकरियां पानी पीने के लिए अपने सरे अकदस को झुकाए हुए थी, उसी के बीच में शेर महोदय भी जलवा फरमा थे, वो भी पी रहे थे पानी। अपोजिट साइड में इसी की बिरादरी का शेर बबर पानी पी रहा था, जंगल के साइड में, उस तरह जो नदी किनारा था। तो उस जंगल के शेर ने, जो शेर बबर था, उसने अपनी बिरादरी का एक कैंडिडेट बकरियों के बीच में देखा, तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उसने वहीं से जोर से आवाज लगाई, तो इसने यूं देखा, अरे मेरी शक्ल तो उससे मिलती जुलती है, मैं तो बकरी नहीं हूं, मैं तो भेड़ नहीं हूं। उसने अपनी जुबान में कुछ कहा और इसको एहसास दिलाया कि तू शेर का बच्चा है, शेर का, भेड़ बकरी का नहीं। जब एहसास उसका जिंदा हुआ, एक झपट्टे में एक को इधर दबोचा, एक को इधर दबोचा, दो बकरी का काम तमाम कर दिया। हमारा एहसास मुर्दा हो गया, हम भूल गए कि हम मैदान बद्र के 313 मुजाहिदीन की औलाद हैं। हम भूल गए ओहद के पहलवानों की औलाद हम हैं। हम भूल गए हुनैन, खंदक की औलाद हम हैं। हम भूल गए जिन्होंने वक्त की सुपर पावर ताकत कैसरो किसरा को धूल चाटने के लिए मजबूर कर दिया, हम उनकी नस्ल हैं। इसलिए कि हम घास और फूस खाने वालों के बीच में जमाने से रह रहे थे, हमको पता न चला हम औलाद किसकी है। एहसास जिंदा कीजिए, आप किसकी औलाद है और आपका मकाम क्या था कल और आज आप क्या हैं। अपने बच्चों के लिए अच्छे अतालीक मुकर्रर कीजिए, अच्छे टीचर का इंतखाब करें, अच्छे दोस्तों की सोहबत का इंतजार करें। अपने बच्चों और बच्चियों पर ध्यान रखो, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखो, उनके चैट्स को चेक करते रहो। जब आपके बच्चे और आपकी बच्चियां आपसे मोबाइल छुपाने लगे चलाते चलाते,
आप समझ जाएं ये रॉन्ग नंबर जा रहा है। पहली बात तो ये, कम से कम 20 साल तक किसी नौजवान बच्चे और बच्ची के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। सारी बुराइयों की जड़ ये बला आई हमारे सामने, जिसने अखलाक इतनी बिगाड़ दिए, इंसान न रहा, जानवर बन गया। जितनी फुहाशी, बेहयाई और बेगैरती आज की तारीख में मारज़े वजूद में आई है, वेस्टर्न कल्चर की बुनियाद पर, जिन्होंने जाने अनजाने में बड़ी प्लानिंग के साथ पूरी दुनिया पर अपनी बेहयाई को थोप करके आज वो बेटे चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। इसलिए ओ मां, बच्चियों, अपने बच्चों के एक्टिविटीज पर ध्यान दो। ये देखो बच्ची आपकी कहां जा रही है, इसकी सहेली कौन है, इसका उठना बैठना किन के साथ में। आप अगर बच्चे के बाप हैं तो अपने बच्चों को आप देखें, इसका दोस्त कौन है, किस कैटेगरी का है। आवारा तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, बदमाश तो नहीं है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो क्यों बच्चों को पैदा करते हो। अगर यही करना है तो पैदा करके किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाओ, अगर तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम अपने बच्चों की तरबियत कर सको। तरबियत करो अपने औलाद की, ऐसा माहौल फराहम कीजिए बच्चों और बच्चियों के लिए जहां पर बच्ची कनीज़े फातिमा बनने का हौसला पैदा करे, जहां पर बच्चा आपका गुलामे हुसैन बनने का हौसला पैदा करे। इससे पहले कि कोई बुरा बदकिरदार दोस्त आपके दोस्त बच्चे से क्लोज होकर के उसके दिल पर बेगैरती, लूट मार, बेहयाई, बदतमीजी, बुराई की तहरीर लिखे, आप अपने बच्चों से क्लोज होकर उसके दिल पर इस्लाम की पाकीज़ा तहरीर लिखें। इससे पहले कि कोई बच्ची आपकी किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में आकर के वो अपनी तहजीब छोड़ती भी दिखे, अपनी बच्चियों से क्लोज होकर के उनके दिल पर यह एहसास की तहरीर लिख दो कि तुम फातिमा ज़हरा की कनीज हो। हमें का हर शख्स जिम्मेदार होना चाहिए, हर औरत जिम्मेदार होनी चाहिए, हर बाप जिम्मेदार होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो जो कुछ था वो तो सब खो चुके हैं, जो कुछ बचा है इसे बचा लो ताकि तुम्हारी नस्लें बर्बाद ना होने पाए। शाहजहां का नाम सुना आपने, जिसने ताजमहल बनाया है, शाहजहां बादशाह। औरंगजेब आलमगीर की जब रस्म बिस्मिल्लाह खानी करने की बारी आई, पढ़ने की बारी आई, तो शाहजहां बादशाह ने पूरे मुल्क में हरकारे भिजवाए, ऐसा बेहतरीन ट्यूटर अतालीक तलाश किया जाए जो बादशाह के बेटे औरंगजेब को पढ़ाने की सलाहियत रखता हो। अखंड भारत में बंदे ढूंढने जाने लगे, ढूंढते 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 अमेठी में हजरत मुल्ला अहमद जीवन पर नजर जाके टिकी कि ये मौलाना ठीक है और ये बादशाह के शहजादे को पढ़ा देंगे। कहा जाओ बुला के लाओ। जब बुलाने वाला आया कि महोदय जी, हजरत मौलाना मुल्ला अहमद जीवन साहब आपको बादशाह वक्त बुला रहे हैं। आज का कोई मौलाना होता, हजरत साहब होते, कोई साहब किबला काबा होते ना, नंगे पैर भाग के जाते, नंगे पैर। हाँ, एक एमएलए के बुलाने पे लोग पगला जाते हैं, फोटो खिंचवा लेंगे, उसका एल्बम बनाएंगे। हजरत देखिए ना, महापौर के साथ मेरा फोटो कैसा लगता है। इसी चक्कर में कितने लोग जी रहे हैं, फोटो खिंचा के एल्बम बनाए हुए। हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने कहा, ओ भाई साहब जाइए बादशाह से कह दीजिए मुझे बादशाह से कुछ लेना देना नहीं, बादशाह को गरज है तो चल के मेरे पास आए। ऐसे भी उलमा थे इस जमीन पर। जाके बोल दो शाहजहां से मुझे बादशाह से कुछ लेने देना नहीं, उसको कह दो उसको गरज है वो मेरे पास चल के आए। गया उस हरकारा, उसने कहा बादशाह सलामत, बड़ा खतरनाक मौलाना से मुलाकात हो गई। कहा क्या हुआ? अरे कहा उसने तो ऐसा कहा है कि अब क्या बताऊं आपको मैं। कहा बोलो तो सही।
कहा उसने ये कहा है कि मुझे किसी बादशाह से कुछ लेना देना नहीं है, बादशाह को गरज है तो वो चल के मेरे पास आए। तो बादशाह बेवकूफ नहीं हुआ करते थे, उन्होंने कहा बात तो सच्ची उनने करी है, गरज तो हमको है ना उनके पास जाने की। कहा चलो ठीक है, जाके उनसे कह देना हमारे बच्चे को औरंगजेब को पढ़ाएं, इतनी रियायत कर दें कि ये बादशाह का लड़का है तो इसे आगे बिठाएं, दूसरे बच्चों को पीछे बिठाएं। वो फिर आया हर कहा कि हजरत ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा कंप्रोमाइज कर लीजिए। कहा सुन लो, जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा, यहां कोई बादशाह और रियाया की बात नहीं है। वो फिर गया उधर, कहा ऐसा ऐसा मौलाना ने कहा है। कहा चलो ठीक है, ले जाओ, बोलो पढ़ाने के लिए। हजरत मुल्ला अहमद जीवन पढ़ाने लगे। तो बादशाह के जब बच्चे पढ़ते थे तो कुछ खत नवीस हुआ करते थे, रोज नामचा लिखते थे। आज शहजादा कब बेदार हुआ है, कब आंख धुली है, कब मंजन फरमाया है, कब इस्तिंजा फरमाया है, कब गुस्ल फरमाया है, कब जेबे तन ड्रेस किया है, और कब क्लासरूम में गया है, कब खाना खाया है, ये सब लिखते थे। कब सोया है, कब छींक आई है, कितनी बार पेशाब कर, ये सब लिखा जाता था। एक दिन कोई गलती हो गई औरंगजेब से, मुल्ला अहमद जीवन ने वो लगाई खींच करके ना, नाक से कोन और मुंह से कोन औरंगजेब के। किताब लाल लाल, कुर्ता लाल लाल, जमीन लाल लाल, सब उठाया हरकारे ने और बर्तन में जमा करके पोटली बांध के लेके गया शाहजहां के दरबार में। बादशाह सलामत, गजब हो गया, एक मौलवी की हैसियत ये, उसने बादशाह वक्त के बच्चे को ऐसा मारा कि खून के धारे निकल पड़ी, कपड़ा लाल लाल, किताब लाल लाल, जमीन लाल लाल। सरकार ऐसी सजा सुनाई है कि आइंदा कयामत तक किसी मौलवी को किसी बादशाह के बच्चे पर हाथ उठाने की जरूरत ना हो। ये खबर जब अंदर होम मिनिस्टर लोगों तक पहुंची, बेगमों तक, तो बेगमों ने कहा ऐसी सजा लिखिए इस मुल्ला साहब के नाम कि इसकी नौनी याद आ जाए। बादशाह ने कलम दवात मंगवाया, कागज मंगवाया, अल्लाह का नाम लिखा, सलाम लिखा, और नीचे जानते हो क्या लिखा था? मुल्ला अहमद जीवन ने जो बादशाह शाहजहां के बेटे औरंगजेब को थप्पड़ मारा है, उस थप्पड़ मारने के बदले में अमेठी के इलाके में 1000 बीघा जमीन इनाम में दिए जाने का फरमान जारी करता है। 1000 बीघा जमीन किसको कहते हैं जी? एक थप्पड़ के बदले में 1000 बीघा जमीन इनाम। वो लेके आया लेटर कि ये बादशाह सलामत ने दिया है। उस वक्त के मुल्ला भी बड़े जो अल्लामा होते थे, उन्हें मुल्ला कहा जाता था। आज तो हर अरे गरे खरे नत्थु खरे सबको मुल्ला जी बना देना। उस जमाने की सबसे बड़ी डिग्री, मुल्ला हसन इतने बड़े अल्लामा थे कि मुल्ला हसन लिखी है कि आज अल्लामा नहीं पढ़ सकते उसको। जी। तो जब वो लेके खत आया कि बादशाह सलामत ने आपको 1 बीघा जमीन इनाम दी है और ये लेटर लीजिए, हजरत की खुददारी देखिए, कलम दवात उठाया और उसके पुष्ट पर लिखा, फकीर को अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है, बादशाह के तोहफे की मुझे कोई जरूरत नहीं, ले जाओ इसे। 1000 बीघे की जमीन का इनाम मुस्तरद कर दिया। गोया उनकी नजर में यह बात थी, अगर हमने ये 1000 बीघा जमीन का परवाना कबूल कर लिया, कल बादशाह के किसी भी आदेश को मानने के लिए मुमकिन है शैतान हमारे दिमाग में कचोके लगाए। खत्म करो इस क्लोज मैटर को, ले जाओ इसको। आज अगर कोई मौलाना किसी बच्चे को मार देना तो गुड्डू के अब्बा तो बाद में आते हैं, होम मिनिस्टर पहले तशरीफ लाती हैं। तेरे बाप का खाता मेरा बेटा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की? ये हमारी बहनें और माएं आ जाती हैं मदरसों में। इल्म को फरोग दीजिए, पढ़िए।
पढ़ाइए अपने आप। और इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से कब्र की गोद में पहुंचने तक इल्म हासिल कीजिए। तालीम का इनकलाब जब बर्पा किया हमारे नबी ने, आप अंदाजा फरमाएं कि बद्र में जो कैदी गिरफ्तार करके लाए गए थे मदीना, 70 आदमी, ये फरमान रिसालत जारी हुआ कि जो पैसा दे करके फिदिया दे के जाना चाहें वो फिदिया दें और चले जाएं मक्का। जिनके पास पैसे नहीं थे, हमारे नबी ने फरमान जारी किया कि जो पैसे नहीं रखते हैं लेकिन पढ़ना लिखना जानते हैं, वो अंसार के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें, यही उनका फिदिया है। आज दुनिया परेशान है, तालीम का उरूज हो, हमारे दीवारों पे तहरीर लिखी जाती है, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी, अंगूठा टेक रहे ना एक। ओ दुनिया के लोगों, कशकोले गदाई लेके भीख मांगने वालों, ये अलख जगाई है आमिना के लाल ने 1450 साल पहले कि पढ़े लिखे हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो तालीम हासिल करे। अफसोस ये है कि तालीम की जहां से जोत जगाई गई है, जिस कौम के रिफॉर्मर ने, पैगंबर ने ये पैगाम दिया है, उस कौम का हाल ये है। 12वीं तक पहुंचते पहुंचते मुसलमानों के बच्चे तकरीबन 14% ड्रॉप आउट कर जाते। यार नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो पढ़ने से फायदा क्या है, चलो कलकत्ता चलते हैं, कमाएंगे, पान बेचेंगे, बंबई चलो वहां जाके धंधा पानी करेंगे। तो पान की दुकान अपने गले में भी लटका पे लोग पान बेचते हैं। कलकत्ता में भी देखा मैंने, वो गली गली में घुस जाते हैं और छोटी सी दुकान गले में लटका रखी है। बंबई में भी ये जाके वहां करते हैं। लाइल्मी का ये अंजाम हुआ कि ट्रेनों में लोग संडास में भी जलवा फरमा होते हैं। हम भी रोज चलते हैं, कभी ट्रेन में कभी प्लेन में, जनाब 3 लोग 4 लोग बाथरूम में बैठे हुए हैं। कलकत्ता से बंबई कितनी दूर है? लोग भर भर के उधर से आएंगे तो एक बड़ा बोरा भर के लाएंगे, डब्बा पानी वाला भर के लाएंगे, 3 लाठी लेके आएंगे, 4 छतरी लेके आएंगे। एक टिकट कंफर्म है तो 5 उस पर वेटिंग लिस्ट वाले जलवा फरमा होते हैं। ऐसा भी हादसा पेश आया, हम अपने उस्ताद के साथ थे, एक बार सफर में बंबई से आ रहे थे, हमारी सीट बुक थी स्लीपर में, तो हजरत को शुगर का आर्जा था, तो पेशाब लगा, तो ऊपर के ऊपर, नीचे नहीं उतर सकते थे, इतने अहबाब तशरीफ फरमा थे कि पैर नीचे जमीन पे पड़ ही नहीं सकता था। एक टांग इस ऊपर वाले बर्थ पे, फिर इस पे, कैसे कैसे पहुंचे वहां बाथरूम के पास, तो दोनों में, इसमें भी 3-3 लोग बैठे हुए हैं, उधर भी 3 लोग बैठे हुए हैं। कहा भाई साहब थोड़ा बाहर निकल आइए, हम इस्तिंजा तो कर लें। तो जानते हो क्या कहा? हम इधर मुंह कर लेते हैं, आप कर लीजिए। ये इल्म से दूरी का रिजल्ट है। अगर आप इल्म नहीं रखेंगे ना, दुनिया आपको लूट के खा जाएगी यार। ये जितने बड़े बड़े नेता फेता है ना, इनकी कोई औलादें झंडा उठा के नहीं घूमती हैं, इस शहर से लेके उस शहर में जाए, यहां का पानी उस दरिया में, इस तालाब का पानी उस नदी में, कंधे पे लटकाए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सब पागल लोगों को दुनिया में लाइन में लगा रखा है। और ये लोग क्या करते हैं? हम भी एमएलए, हमारा बेटा भी एमएलए, हम भी मिनिस्टर, हमारा बेटा भी मिनिस्टर। सारों के लंदन, बर्तानिया, जर्मनी, कनाडा, ये बच्चे इनके यहां पढ़ते हैं और यहां पूरे देश के लोग काम पे लगा दिया है। लड़ते रहो, खबीसों मरते रहो। जिस कौम की नौजवान जनरेशन डगर से बहक जाए, उस कौम का सदियों का मुस्तकबिल तारीख हो जाता है, अंधेरमय हो जाता है। इसलिए बेदार कौमें जो है ना, होशियार कौमें अपने बच्चों पे बहुत मेहनत करती हैं, इसलिए कि किसी भी कौम की बैकबोन की हैसियत उस कौम का नौजवान तबका होता है।
रीढ़ की हड्डी। हमारे यहां इस पर कोई तवज्जो नहीं, कोई तवज्जो नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये समझते हैं कि ये मौलाना, हाफिज, कारी, मुफ्ती ये सब पागल हैं। और मुफ्ती, मौलाना, हाफिज जिस क्या समझते हैं, ये जितने डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर हैं ये सब पागल हैं। जबकि मैं समझता हूं कि दोनों पगला गए। मुस्लिम डॉक्टर, मुस्लिम लॉयर, मुस्लिम इंजीनियर, मौलाना, हाफिज जी, कारी साहब, हजरत हुजूर सब ये दोनों पगला गए हैं। काश कंप्रोमाइज करके, आप डॉक्टर हैं ना, बहैसियते डॉक्टर आपने अपनी मुस्लिम कौम के लिए क्या खिदमात अंजाम दी हैं ये सोचिए। लॉयर हैं, बहैसियते लॉयर आपने क्या काम किया है अपनी कौम के लिए। इंजीनियर हैं, बहैसियते इंजीनियर आपने क्या काम किया अपने कौम के लिए। ताजिर हैं, बहैसियते ताजिर आपने क्या काम किया अपने कौम के लिए। पीर साहब सोचे, बहैसियते पीर मैंने अपनी कौम के लिए काम क्या किया। खतीब, मौलाना, कारी, किबला, हाफिज ये सोचे मैंने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। जिन्होंने काम किया था वो आज राज कर रहे हैं, और जो धोखे में थे और अब तक हैं वो कहते यार हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। इस ऑफिस में जाओ वो भगाता, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, हमारी फाइल घूमती रहती है, कोई नहीं सुनेगा। आप खुद की नहीं सुनते हैं ना, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। ये माशाल्लाह हरा, गुलाबी, सफेदा, काला, बहुत सारे, गालिबन 40 बच्चे फारिग हो रहे हैं। फाजिल, आलिम, कारी, हाफिज वगैरह वगैरह। ये आपके ताउन का एक समरा होता है जो ये दर्शाता है कि हमने आपके पैसों का मिसयूज नहीं किया है। ये देख रही हैं? मौलवी चंदा भी करे, मदरसा भी संभाले, बच्चों को पढ़ाए भी। तो कमेटी सोचती पैसा चंदा करके लाओ, हमको दे दो, हम राज करेंगे। जब तनख्वाह की बारी आए तो कम से कम मुदर्रिस हमारे दरवाजे पे तो आए कि मौलाना साहब उस सेठवा के यहां आए थे। ओ सठियाए हुए सेठो, अगर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसका इलाज करवा लो। आलिमों का अपना एक वकार है, कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। अनपढ़ और पढ़ा लिखा बराबर नहीं हो सकता है। आलिमों को घर की कनीज और लौंडी और गुलाम समझना बंद कर दो। ये अल्लाह की तरफ से रसूल के दीन के सिपाही हैं, कदर कीजिए इनकी, रहम करो अपने हालात पर, तवज्जो दीजिए। अरे कुछ समझ में आ रहा है या मैं खुद ऐसे चिल्ला रहा हूं? अच्छा, मुझे इस बात का भी शौक नहीं कि आइंदा मुझे फिर आप बुलाइए, कतई तौर पर यह शौक मुझको चर्राता ही नहीं है। मैं किसी को खुश करने की तकरीर नहीं करता हूं, साफ सीधी बात है। मेरा अल्लाह मुझसे खुश, मेरा रसूल मुझसे खुश, ये बहुत बड़ी दौलत और नेमत है। इसलिए मदरसों पे ध्यान दीजिए। दुनिया की बहुत पैनी नजर मदरसों पे है। वो इसकी चटाई में बम ढूंढने आते हैं, जहां के लोटे टूटे हुए हैं, टूटियां सलामत नहीं है, बाथरूम में पल्ले नहीं लगे। हजरत एक जगह गया यूपी में तकरीर करने के लिए, अंदर जब बैठ गया तब मुझे एहसास हुआ इसमें कुंडी नहीं है। वो तो खैरियत ही कोई तशरीफ नहीं लाया वहां। तो इतनी दुर्दशा हमारे मदरसों की है, फिर भी हमारे देशवासी जो है यहां कोई दहशतगर्द तो नहीं पलते हैं। अरे शुक्र मनाओ, इन्हीं मदरसों की चटाई पर पढ़ने वालों ने इस देश को आजाद करवाया, तुम्हारे बाप ने आजाद नहीं करवाया है। हाँ, यहीं के पढ़ने वालों ने, जो चटाई पिटाई के मदरसे थे ना, अगर उन्होंने फतवा दे करके खुद
काला पानी की सजा तो बर्दाश्त कर ली, मगर देश के हाथों में गुलामी की जंजीर तोड़ कर रख दी। कौन था वो फजल हक खैराबादी? कौन था अल्लामा शहीदी, अल्लामा किफायतुल्लाह अली काफी कौन था, अल्लामा रजा अली कौन था? ये वो हमारे दीन के अनमोल रतन और सिपाही थे, जिनके कांधों पर देश के आजादी का बोझ रखा गया था। बड़ी जिम्मेदारी के साथ तन के गोरे मन के कालों ने देश छोड़ने पर मजबूर होकर के और बड़ी कोशिश की कि आपस में लड़ जाएं ये लोग, ताकि हिंदुस्तान को हम और लूटते रहें। मगर जो बिगुल बजाया था मदरसे के मौलाना लोगों ने, मुफ्तियों ने, अल्लामा लोगों ने, उसकी सदा कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसी गूंजी, एक भी नफर नहीं बचा देश के नक्शे पे। यही मदरसों की देन है जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमें काम तो करने दिया जाए यार, हमें आप कम अज कम कॉपरेट कीजिए। हम आज भी ऐसे अफराद तैयार कर सकते हैं इन मदरसों की चटाइयों पे बैठ करके। न चाइना की हिम्मत है कि हमारे देश को आंख दिखा सके, और ना ही पाकिस्तान की जुर्रत है कि हमें लाल पीली आंखें दिखा सके। हमें काम करने दीजिए। चलते चलते जवानों, आपसे अच्छा कोई खाता नहीं है। थोड़ा मेहनत कीजिए, रोज सुबह दौड़ा कीजिए 10 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक, और कम से कम बॉडी बिल्डर बनिए यार। इस पे तो कोई लाइसेंस तो लेना नहीं देता है। हम रोज चलते तो देखते हैं रात में 3 बजे 2 बजे से लेके लोग दौड़ रहे होते हैं, लड़कियां दौड़ रही होती हैं, लड़के दौड़ रहे होते हैं। अफसोस ये कि उसमें कोई मुसलमान नहीं होता है, कोई मुसलमान नहीं होता है, लोग दौड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर देश की हिफाजत के लिए भी ये काम आएगा, और जरूरत पड़ने पर डिफेंस सिस्टम आपका मजबूत होगा। अगर आप पर भी कोई हाथ उठे तो कम से कम उसके पंजे मरोड़ने की ताकत आपके पास होना चाहिए। हमारा जवान 14-15 साल का होता है, इतनी पूड़ियां खाता है, पूरा मुंह उस मरदूद का उगलदान बन जाता है। हाँ, ये सूख जैसे आम का जूस नहीं निकाल लेते हैं। और मोदी जी से पूछा नहीं था किसी पत्रकार ने, आप आम कैसे खाते? चूस के खाते कि काट के खाते? तो आम चूसा हुआ कैसा होता है? ऐसे हमारे नौजवान जवान होने से पहले जूस निकल गया उनका। ऐसे बैठे बैठे एक थप्पड़ मार दो तो आंखें पतरा जाए उनकी। खाना खाइए वक्त पर, सोइए टाइम पर, वक्त पे जागिए, इशा पढ़ लीजिए नमाज, बस 10 बजे तक आराम फरमा लीजिए। सुबह उठिए, फजर की नमाज पढ़िए, अल्लाह के फरिश्ते रोजी सुबह लेके आते हैं, अल्लाह के रिज्क का एहतराम कीजिए। ठीक है ना? अगर आपकी समझ शरीफ के झरोखे से दिल के रोशनदान तक कोई बात पहुंची है, तस्लीम कर लीजिएगा। और ना ये कल जो है मोहब्बत की दुकान इंशाअल्लाह रांची के पास लगाऊंगा मैं। आज बस इतना ही। आपने मुझे इतनी देर तक झेला, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्लाह सलामत रखे इन मुदर्रिसीन को, तलबा को। और याद रखें, मदरसे की तरक्की में सबसे अहम रोल होता है जब मुदर्रिसीन और कमेटी दोनों मुखलिस बन करके एकजुट होकर के एक मकसद के लिए काम करें। इंशाल्लाह मदरसा तरक्की करेगा। याद रखें, जो बुनियाद में ईंटें लगती हैं उनका कोई आउटलुक नहीं होता है, कोई लोकेशन नहीं होता है, लेकिन 10-20 मंजिला इमारत जो खड़ी होती है ना, उसी बुनियाद की ईंटों पे खड़ी होती है। इसलिए ओ कमेटी के लोगों, अगर किसी को दिमाग का मर्ज हो गया हो कि मैं तो सदर हूं, मैं तो गदर हूं, मैं तो सेक्रेटरी हूं, मेरा क्या है, तो अपनी औकात मत भूलो, बुनियाद की ईंट बनो, कुछ करके मरो, ताकि लोग याद रखें कयामत तक इस मदरसे में कैसे लोगों ने अपने खून पसीने को इस पे डाला था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह।